नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। एक फाइटर जेट है जो रिटायरमेंट हो रहा है। आप इसके बारे में जानिए। ये ऐसा फाइटर जेट था जो भारत में बहुत बहुत ज़्यादा उसने अचीव किया है। बहुत अच्छी भूमिका रही है युद्ध के क्षेत्र में। आप देखिए, ये है MiG-21 फाइटर जेट जो आखिरी उड़ान भरी थी। एयरफोर्स चीफ ने इस पर सवारी की थी। 62 साल बाद इसका रिटायरमेंट हुआ था। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में भी इसकी अहम भूमिका रही जाके। ये MiG-21 फाइटर जेट ने चंडीगढ़ में आखिरी उड़ान भरी थी। ठीक है, ये आप न्यूज़ देख सकते हैं इसका जो रिटायरमेंट हुआ जाके। ठीक है, 1971 में इसने गेम चेंजर ये फाइटर जेट साबित हुआ जाके। 1999 में कारगिल जो युद्ध हुआ था, दुर्गम पहाड़ियों में दुश्मनों के ठिकाने नष्ट किए थे। और 2019 में बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी जाके, जिसका F-16 विमान पाकिस्तान का इसी ने गिराया था। ये है 2019 में। आप देख सकते हैं ये वही फाइटर जेट है जो बालाकोट एयर स्ट्राइक में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन उड़ा रहे थे। इन्हीं ने F-16 फाइटर जेट मतलब पाकिस्तान का गिराया था, जो MiG-21 से उन्नत किस्म का F-16 फाइटर जेट था। इन्होंने लॉक किया और लॉक करने के बाद को उसको गिरा दिया था। ठीक है, आप देख सकते हैं 26 मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सफ़ेद सागर चलाया गया था, जिसमें 550 हमले किए गए थे। और और सीमा पर 450 से ज़्यादा एयर पेट्रोलिंग इससे की गई थी। ये वही फाइटर जेट है, आप ये देख सकते हैं। ये आप देखिए, 4 दिसंबर की खबर है। 1971 में भारत पाकिस्तान का जब जंग हुई थी, तो सुकोई 7 और हंटर के साथ मिलकर पाकिस्तानी एयरबेस पर रडार स्टेशन पर हमला किया था। ठीक है, 1971 की जंग में इसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई गई थी इस फाइटर जेट ने। अब भारतीय वायुसेना की इसको रीढ़ कहा जाता था। मतलब इतना इतना मतलब पावरफुल ये मतलब फाइटर जेट था। ठीक है, लेकिन अब तो और उन्नत किस्म के फाइटर जेट आ गए हैं। ठीक है, उस समय के काल में ये बहुत ही गेम चेंजर रहा है युद्ध के क्षेत्र में। ठीक है, ये शुक्रवार को रिटायर हो गया था। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई थी। आज से विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म की गई है। और विदाई समारोह में एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी उड़ान भरी थी। स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ने भी इस फ्लीट पास्ट में हिस्सा लिया था। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुए थे। भारतीय वायुसेना में 1963 में ये MiG-21 शामिल हुआ था जाके। और 62 साल की सर्विस इसने पूरी की। सुपरसोनिक MiG-21 था। और 1965 के भारत पाक युद्ध में, 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 कारगिल युद्ध और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका इसी फाइटर जेट ने निभाई है। MiG-21 के रिटायरमेंट समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत रक्षा मंत्रालय के कई अधिकारी शामिल थे इसमें। ये आप देखिए, इसके बाद इसको रिटायरमेंट होने के बाद HAL के साथ में जो तेजस है, उसको तेजस मार्क 1A जेट को 97 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दिया गया है। HAL कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड कंपनी। ये भारत की कंपनी है। अब ये फाइटर जेट बनाएगी मेक इन इंडिया के तहत। ये आप देख सकते हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि लंबे समय से MiG-21 अनेक वीरतापूर्ण कार्यों का साक्षी रहा है। इसका योगदान किसी एक घटना या किसी एक युद्ध तक सीमित नहीं रहा। 1971 के बाद में युद्ध से लेकर कारगिल संघर्ष तक, या बालाकोट हवाई हमले से लेकर भी ठीक ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जहाँ MiG-21 ने हमारे सशस्त्र बलों का को जबरदस्त ताकत प्रदान ना की हो। ठीक है, ये आप देखिए, ये रहा MiG-21। आप इसकी देखिए। ठीक है, ये MiG-21 है। 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार थी। आवाज से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार थी, यानी कि सुपरसोनिक इसको बोला जाता था। ठीक है, और 1956 में ये सोवियत MiG-21 सोवियत के आसमान में पहली उड़ान भरी थी। ये जो विमान है, ये हम सोवियत रूस का विमान था उस समय के काल में। ठीक है, तो फिर भारत ने इसको परचेज़ किया था। ठीक है, और 1959 में MiG-21 सोवियत यूनियन के एयरफोर्स फ्लीट में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, जब पहला स्क्वाड्रन था, पहली जो स्क्वाड्रन था, स्क्वाड्रन लीडर, ये 1963 में मैं यह पहली MiG-21 स्क्वाड्रन का नेतृत्व किया था। किसने किया था? दिलबाग सिंह ने।
और 1981 में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ये बने थे दिलबाग सिंह। 1960 के दशक में अपनी शुरुआत से ही भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा है। यह इतिहास में सबसे अधिक बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया था। ये सुपरसोनिक लड़ाकू विमान है। इसके 11,000 से भी ज़्यादा विमान बनाए गए थे और 60 से ज़्यादा अधिक देश इसका यूज कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब नहीं, अब तो मतलब कुछ ही देश अब यूज कर रहे हैं कि सभी लोगों ने धीरे धीरे करके इसको रिटायर कर दिया, क्योंकि अब धीरे धीरे अपडेट होता चला जा रहा है। ठीक है, विमानों में भी ये आप देख सकते हैं, ये जो सोवियत यूनियन से ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब जो सोवियत यूनियन ने जब बनाया था तो किन लोगों ने ये बनाया था, ठीक है, आखिर क्या मंशा थी और बनाने का कारण क्या था, इसके बारे में हम जानते हैं। जो सोवियत के दो एयरक्राफ्ट डिजाइनर थे, उन्होंने एक जिद ठान ली थी कि हम ऐसा एयरक्राफ्ट बनाएंगे उस समय की काल में कि सबसे उन्नत किस्म का फाइटर जेट रहेगा। ठीक है, और ये भी बात है। और दूसरी बात, जब इन्होंने बनाने के बाद में दुनिया में इसको चोरी करने के लिए, मतलब इतना ताकतवर ये फाइटर जेट था, तो कुछ ऐसे मतलब देश थे जो आगे हम बताएंगे। अमेरिका था ये, और जो इजराइल था, इसकी टेक्नोलॉजी चुराने में सोच रहे थे कि इसकी टेक्नोलॉजी चुरा लें। आखिर उसने ऐसा क्या इसमें डाला हुआ है, कैसे बनाया है, इतना सुपरसोनिक फाइटर जेट था उस समय के काल में। बहुत गेम चेंजर ये साबित हुआ जाके। साल 1939 में दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चपेट में थी। आसमान में ताकत बढ़ाने के लिए रूस और अमेरिका दोनों कोशिश कर रहे थे कि हम आगे निकले कि तुम आगे निकलो। ये इन दोनों के बीच में होड़ थी। ठीक है, सोवियत यूनियन के लिए ये जिम्मा दो एयरक्राफ्ट डिजाइनर ने उठाए थे। इनका एक नाम था आर्टेम मिकोयाम और दूसरे का नाम था मिखाइल गुरेविच। इन दोनों के नाम से ही इसका नाम मिग पड़ा जाके, मतलब अगर एक वैज्ञानिक का नाम मिकोयान था तो इसका एम, और दूसरे वैज्ञानिक का नाम गुरेविच था, इसका लिया जी। और रूसी भाषा में आई का मतलब होता है कि और भी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा जाके मिग। ठीक है, इसका नाम मिग 21 पड़ा जाके। मैं एक साल बाद 1940 में ही मिग 1 और मिग 3 लागू बयान तैयार कर लिए गए थे, और अगले 5 साल में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने से पहले 6 अपडेटेड विमान आ गए थे। ठीक है, सोवियत के आसमान में पहले सुपरसोनिक विमान ने उड़ान भरी थी। इसका नाम रखा था मिग 21। समझ रहे, ये विमान 1 घंटा में 2229 किलोमीटर तक की आवाज़ से गति, मतलब आवाज़ से 1000 किलोमीटर की गति से अधिक थी इसकी। 1959 में मिग 21 सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सोवियत यूनियन और एयरफोर्स फ्लीट में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, अब ये देखिए, जिसका हमने आपको जिक्र किया था, इजराइल इसकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था और अमेरिका इसकी टेक्नोलॉजी चुराना चाहता था। इजराइल ने तो एक ऑपरेशन चलाया था, उसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन डायमंड। सेंटर ऑफ इजराइल एजुकेशन के मुताबिक जब मिग 21 सोवियत रूस और एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ था, तो उस समय वह सोवियत रूस ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान कहा जाता था। उस समय के दौर में अलग अलग जंग में मिग 21 के कारनामों से दुनिया हैरान थी कि अमेरिका और इजराइल जैसे देश हर हाल में इसकी टेक्नोलॉजी जानना चाहते थे। रूस ने मिस्र और इराक को ये लड़ाकू विमान दिया था उस समय। तो इजराइल की इंटेलिजेंस जो एजेंसी मोसाद है, आपको पता ही है, जो इजराइल की सबसे फेमस, मतलब एक मान सकते हैं मोसाद, उसमें अगर वो ऐसी मतलब एक एजेंसी है। ठीक है, अगर दुनिया की कहीं भी अगर कोई भी मतलब व्यक्ति अगर उस देश के बारे में कुछ अनाप शनाप या कुछ गलत काम कर रहा है तो उसको ढूंढ को मार देती है, कहीं भी बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो। इतनी खतरनाक एजेंसी है मोसाद। ठीक है, मोसाद ने जीन थॉमस के नेतृत्व में मिग 21 का अपहरण करने के लिए ऑपरेशन डायमंड चलाया था, लेकिन असफल रहा। 2 बार यह ऑपरेशन असफल रहा जाके। तीसरी बार में जब इन्होंने 1963 में मोसाद को मुनीर रेडफा नाम का एक इराकी एयरफोर्स का पायलट मिला था, जिसे ईसाई लड़की से शादी करने की वजह से इराक की फौज ने प्रमोशन नहीं मिल रहा था। ठीक है, और मुनीर रेडफा को पहले मोसाद की खूबसूरत महिला ने प्यार के जाल में फंसाया था। आपको पता ही है, जो हनी ट्रैप चल के आ रहा है, हनी ट्रैप यही होता है कि दूसरे देश के जो मतलब लड़कियां होती हैं, तो वो क्या करते हैं, किसी देश में मतलब किसी अधिकारी को या कोई मतलब बड़े उच्च पद पे बैठा हो, उसको ये मतलब प्यार के जाल में फंसाते हैं, उससे जानकारी निकालते हैं जो अपने देश के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो
इस तरीके की इन्होंने एक ट्रैप फंसाया था कि इस ट्रैप में जो लोग आ जाएं, तो वही इन्होंने ट्रैप फंसाया था। मुनीर रेडफा को पहले मौसाद की खूबसूरत महिला ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर $10 लाख का इनको रुपए ऑफर किया। इसके बाद परिवार को सुरक्षा देने का भरोसा भी दिया। मिलने पर मुनीर और MiG-21 लेके इजराइल की सीमा में पहुंच गया। ये सब चीज़ें जब उसको मिली, ठीक है, तो उस जो वो मतलब है जो पायलट था वो आकर्षित हो गया, और आकर्षित होने के बाद में MiG-21 जो था उसने क्या किया, उससे मतलब है उड़ान भरी, और उड़ान भरने के बाद इजराइल की सीमा में प्रवेश कर गया और इजराइल के पास वो फाइटर जेट पहुंच गया था। इस तरीके से इसकी टेक्नोलॉजी चोरी हो गई थी जाके, समझ रहे हो, ये हुआ जाके। इस तरह अमेरिका और इजराइल इस विमान की टेक्नोलॉजी चुराने में जब कामयाब हुए जाके, तो फिर एक बार जो भारत के पास ये कैसे आया, तो भारत के पास MiG-21 का अगर इतिहास देखे जाए तो इयान सीसी ग्राहम ने अपने आर्टिकल द इंडो सोवियत मिग डील एंड इट्स इंटरनेशनल रिपरकशन में लिखा हुआ है कि भारत में मिग लाने का उस वक्त के रक्षा मंत्री हैं जो BK कृष्णा मेनन, उनका बहुत बड़ा रोल था, ठीक है। और 1961 में रूस और भारत के बीच में मिग सीरीज के विमानों की खरीद की भी बात मीडिया के सामने जब आई, तो रक्षा मंत्रालय ने इन बातों को खारिज कर दिया कि ऐसी हमारी कोई बातचीत नहीं चल रही, जबकि अब इनका बहुत बड़ा रोल था उस टाइम के, ठीक है। आप देखिए जो MiG-21 था 1963 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ जाके, और 1965 में इसने मतलब जंग लड़ी थी, और ऑपरेशन सिंदूर से लेके कई मतलब इन्होंने जैसा कि हमने बताया था कि 1971 में भी और कारगिल में भी जो जंगें लड़ी थी, बहुत बड़ी इसकी अहम भूमिका रही जाके। 62 साल में अगर देखा जाए तो 850 से ज़्यादा MiG-21 भारतीय वायुसेना को मिले थे। सोवियत रूस ने उसने दिए थे, ठीक है। 23 इसमें स्क्वाड्रन थे, और आखिरी बेड़ा इसे इसे ही किया जाएगा, और इसके बाद इसको रिटायर कर दिया गया। ये आप देखिए, पाकिस्तान को घुटने पर लाने वाला यही MiG-21 था। 1965-1971 की जो जंग हुई थी, इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसी ने निभाई थी। MiG-21 की ताकत के सामने पाकिस्तान के घुटने का बल आ गया था। वो कैसे आया था, जब 1971 की लड़ाई जब चल रही थी, तो विशेष रूप से मतलब 14 दिसंबर को जब ढाका में राज्यपाल के आवास पर हमले इसी फाइटर जेट ने किए थे। राज्यपाल के जो था वहाँ पे पाकिस्तान में, तो उसके ऊपर बम गिरा दिया जाके, तो उसने अगले ही दिन क्या हुआ, उसको उसने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गेम चेंजर मतलब MiG-21 उस समय के काल में रहा जाके, ठीक है। दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो मतलब जो सैनिक है जिसने हथियार डाले हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान के हैं। 93,000 1971 में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, आप समझिए, ठीक है। ये आप देखिए, पूर्व एयर मार्शल अनिल चोपड़ा बताते हैं कि पाकिस्तान में हुई 1971 की जंग में 1999 में कारगिल जंग के दौरान MiG-21 ने हमें जीत दिलाई थी, वो बड़ी भूमिका निभाई थी। और MiG-21 को अपग्रेड करने के लिए 1996 में एयरफोर्स की एक टीम रूस गई थी, और इसके बाद मतलब MiG-21 अपग्रेड किया गया था। अपग्रेड करने के बाद 2000 में भारत को नए जहाज मिलने शुरू हो गए थे, ठीक है। ये आप देखिए, कारगिल में जो हमने आपको दिखाया था बालाकोट में, ये अभिनंदन थे, इन्हीं ने फाइटर जेट को मतलब F-16 को गिराया था 2019 में, ठीक है। अब इसकी कुछ बात कर लेते हैं कि जो मतलब जो फाइटर जेट है, तो अब तो मतलब अगर देखा जाए तो 16 देश ही MiG-21 मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी तो देश तो बंद ही कर चुके हैं। बांग्लादेश देखो, अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान, कोई भी अब नहीं उड़ा रहा है। धीरे धीरे इसको रिप्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जब जब टेक्नोलॉजी आती है तो अपडेट सब कोई करता है। अगर पिछले जो मतलब फाइटर जेट पर रहोगे, तो जो नई पीढ़ी वाले जो फाइटर जेट है वो आपको गिरा देंगे। इसलिए अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको अब किया जा रहा है, ठीक है। इसको पहले उड़ता हुआ ताबूत बोलते थे, क्यों बोलते थे, क्योंकि अब ये क्या हुआ, अब ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ठीक है। और इसके जो पुर्जे वगैरह वो भी नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो इसमें बड़ा दिक्कतें होती हैं कि 2013 में अगर उस वक्त के रक्षा मंत्री बताते हैं कि AK एंटनी ने बताया विमानों को लेकर संसद में बताया था कि भारत के पास 872 मिग एयरक्राफ्ट में से अगर देखा जाए तो आधे ही रह गए हैं, या किसी दुर्घटना के शिकार हुए हैं, या उसमें 200 से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है, मतलब क्रैश हो जाते थे। और
क्रैश होते हैं और इसके बाद मतलब पायलट भी मारे जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी क्षति मतलब भारत के पास पहुंचती थी। 171 पायलट और 29 सिविलियंस और 8 अन्य सेवाओं के लोग शामिल थे। पिछले 10 साल में से क्रैश लगातार हो रहे थे। भारत रक्षक जो भारतीय जो रक्षा मंत्री ने बताया था कि 2023 से 2022 तक के अगर देखा जाए, उसमें वेबसाइट में देखा जाए तो MiG-21 सीरीज के 21 विमानें क्रैश हुई या दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये आप देख सकते हैं। 20 महीने की आप रिपोर्ट देखिए, मतलब 2021 से लेके अगर 22 तक की देखा जाए तो देखो 5 जनवरी को हुआ था 21 में, राजस्थान के सूरत में हुआ था। इस हादसे में पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था और लेकिन विमान क्रैश हो गया था। ठीक है, पंजाब के मोगा में देखिए दूसरी घटना हुई थी जिसमें पायलट भी मारा गया था। और 25 दिसंबर 2021 की देखिए, राजस्थान में ही MiG-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और हादसे में पायलट की भी मौत हुई थी। 21 में एक और 17 मार्च की देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पास एक MiG-21 बाइसन फ्लैट प्लेन क्रैश हुआ था। ठीक है, और इसमें ग्रुप कैप्टन की इस घटना में मौत भी हो गई थी। ठीक है, 25 अगस्त की देखिए 2021 में राजस्थान के बाइसन में MiG-21 एक बार फिर हादसे का शिकार हुआ। इस प्लेन क्रैश में पायलट खुद को बचाने में सफल रहा जाके। तो ये हुआ जाके, पायलट भी मरते हैं और इसके बाद जो फाइटर जेट है वो भी मतलब नुकसान होता था। तो इसलिए मतलब मैं तो मतलब पायलट भी चला जाता था भाई, प्लेन तो गया गया, पायलट भी चला जाता था। तो इसलिए ये बहुत बड़ी नुकसान भारत को उठानी पड़ती है। देखा जाए 200 पायलट मतलब 60 सालों में मतलब अब बढ़ चुके हैं। ये 29 जुलाई 2022 की आप कटिंग देखिए, ठीक है, इंडिया टुडे की। आप देखिए इसमें जब मतलब कुछ लोग पूछते थे कि आखिर वजह क्या रही जाके विमान को जाने के मतलब दुर्घटना होने की, तो कुछ लोग बताते हैं कि मानवीय वजह हुई, कुछ लोग कहते हैं कि टेक्निकल वजह रही है, इस वजह से ये दुर्घटना हुई है। मानवीय वजह कैसे, जैसे मान लो बताया गया है कि एडवांस जेट ट्रेनर एयरक्राफ्ट के अभाव में MiG-21 का इस्तेमाल एयरफोर्स पायलटों की ट्रेनिंग देने में होता है। इन ट्रेनिंग पायलटों के विमान में उड़ने की वजह से मानवीय भूल की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि पूर्व जो एयर मार्शल अनिल चोपड़ा कहते हैं कि अब ट्रेनिंग में बिग का यूज ही नहीं होता बल्कि हॉक फाइटर का यूज होता है। हॉक फाइटर ट्रेनर है उनका यूज होता है, इस्तेमाल होता है। और टेक्निकल में ये बताते हैं कि एक वजह पार्ट्स की और मशीनरी भी हो सकती है, जो रूसी कंपनी इन हादसे के लिए इंडियन फोर्स के खराब मेंटेनेंस को जिम्मेदार मानती है। हालांकि एयर मार्शल अनिल चोपड़ा कहते हैं कि जो MiG-21 विमान उड़ाए जा रहे हैं वो 100% सर्विसेबल है, समझ रहे हैं। और अगर देखा जाए तो 2019 में भारतीय वायुसेना ने अप्रैल 2011 से मार्च 2014 के बीच में IAF विमानों के कुल एक्सीडेंट में से 10% घटना जो हिट हुई हैं इसी से हुई हैं। तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट के बाद भी अगर देखा जाए, जो भाई मतलब फाइटर जेट तो मतलब रिटायर हो गए हैं, तो अब इनका जो रिटायरमेंट के बाद जो MiG-21 जो फाइटर जेट है इसका जो बचे हुए हैं तो वो उसका होगा क्या। उसका तो वही होगा जो आप देख सकते हैं कि 26 सितंबर को MiG-21 बाइसन चंडीगढ़ के से नाल एयरबेस के लिए उड़ान भरेंगे। और रिटायरमेंट के बाद 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर, इन दोनों पर नंबर प्लेट लगाई जाएगी। नंबर प्लेटिंग का मतलब है इन दोनों की स्क्वाड्रन उनकी विरासत के स्तर पर स्थित रहेंगे। स्क्वाड्रन में शामिल होने वाले किसी भी नए विमानों की इन्हीं के नामों से जाना जाएगा। इनके क्या होगा, ये जो रिटायर्ड पुर्जे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज को मतलब दे दिए जाएंगे। ठीक है, ये सब इनका होगा जाके। और क्या होगा इनकी मतलब रिसर्च, मतलब लोगों इन पार्ट्स को खोल के देखेंगे इसमें क्या लगा होगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और इन पायलटों को अब ये है कि इन पायलटों को अब ट्रेनिंग दी जाएगी। और ट्रेनिंग के बाद में इन पायलट को ट्रेनिंग के बाद में ये या तो दूसरे फाइटर जेट के लिए मतलब अलाउ किए जाएंगे या किसी और जगह इनको मतलब ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी मतलब जब हम लोग किसी की पढ़ाई करते हैं, जैसे मान लो हम फाइटर जेट की किसी पढ़ाई कर रहे हैं, तो फाइटर जेट की तो पढ़ाई कर ले, लेकिन हम लोगों को क्या है, एक फाइटर जेट चुनना पड़ता है और उस फाइटर जेट में विशेष मतलब हम लोगों को नॉलेज गेन करनी होती है और ट्रेनिंग होती है। ठीक है, अभी आप देखिए अगर गाड़ी अगर चलाते हो, अगर आपको कोई नॉर्मल गाड़ी मिले और एक हाई फाई गाड़ी मिले तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि उस गाड़ी में तो आपको हाथ लगी हुई गाड़ी है तो वो एक्सपर्ट हो, ठीक है, दूसरी गाड़ी तो एक्सपर्ट तो हो नहीं हो। समझ रहे बात को आप, दूसरी गाड़ी इतनी एक्सपर्ट हो नहीं तो उसको भी सीखने के लिए ट्रेनिंग, ये तो फाइटर जेट है इसमें तो रिस्क लिए ही नहीं जाता है।
इसमें तो इसकी ट्रेनिंग चलेगी, समझ रहे, ट्रेनिंग के बाद इनका मतलब आगे ये किसी भी मतलब विमान को फाइटर जेट को ये उड़ाने में आगे देखा जाएगा। जो HAL है जिसमें मैंने बताया था 62,370 करोड़ की, इनको HAL को ये ऑर्डर मिल चुका है 97 तेजस मार्क 1A, ठीक है। ये आप देखिए, इनको एक 62,370 करोड़ की अभी डील मिली है, और 2021 में 46,898 करोड़ की एक अलग डील मिल चुकी है, जिसमें 83 मार्क 1A का ऑर्डर मिल चुका था। 2028 में इनको देने देने का वादा किया था। ये भारतीय वायुसेना में 2028 तक MiG-21 के बदले ये रिप्लेस कर दिए जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान के बीकानेर स्थित नाल एयरबेस पर ये तैनात करने की योजना बनाई गई है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं MOD साइन हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि HAL के साथ 97 जो MK-1A एयरक्राफ्ट, 68 फाइटर रहेंगे और 29 ट्विन सीटर वाले रहेंगे, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 25 सितंबर 2025 को ये आप देख सकते हैं कटिंग, ठीक है। MiG-21 के रिटायरमेंट के बाद वायुसेना के 29 स्क्वाड्रन बचेंगे, लेकिन भारतीय वायुसेना में इसको 42 की जरूरत है, इसलिए नए LCA तेजस MK-1 और MK-2 को शामिल किया जाएगा। ये स्वदेशी रहेंगे MiG-21 की वजह से, लेकिन वायुसेना को मजबूत बनाएंगे। एक चीज़ और बात बता देते हैं, भारत ने फाइटर जेट तो बनाया है, लेकिन फाइटर जेट बनाने के बाद भारत ने उसका इंजन अभी तक नहीं बनाया है। सिर्फ फाइटर जेट ही बनाया है, उसका इंजन नहीं बनाया है। इसका जो इंजन है, ये इंजन आता था अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका की जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है, उस कंपनी से इसका इंजन आता था। अब आगे देखिए, जो तेजस मार्क 1A है, ठीक है, इसके कुछ फीचर्स जान लेते हैं, ठीक है। इसके अगर फीचर्स देखे जाए तो इसमें एयर रिफ्यूलिंग की इसमें दिया गया है, ठीक है। इससे सिंगल इंजन फाइटर जेट की रेंज बढ़ाने में मदद देती है। लगभग 40 सुधार इसमें किए गए, जिनमें इसका मेंटेनेंस आसानी से इसका मेंटेनेंस हो जाता है, ठीक है। और इसको अपग्रेडेड रडार, ठीक है, वार्निंग रिसीवर सिस्टम लगा हुआ है RWR, ठीक है। इससे एयरक्राफ्ट खतरों, जैसे एयरक्राफ्ट का खतरा आता है उससे ही पहले इसको ये डिटेक्ट कर लेता है। इसमें डिजिटल मैप जनरेटर, स्मार्ट मल्टी फंक्शन और डिस्प्ले एंड एडवांस रेडियो अल्टीमीटर भी इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप देखिए, ये 3000 किलोमीटर एक बार में इसमें रिफ्यूलिंग, अगर एक बार रिफ्यूलिंग इसमें हो जाएगी तो 3000 किलोमीटर तक लो इसको उड़ता रहेगा एक बार में ही, ठीक है। ये आप देखिए, जिसकी हमने फाइटर जेट के इंजन की बात की थी, ये आप देखिए रक्षा मंत्री का ये ट्वीट है, 22 अगस्त की, ये 2022 की ट्वीट है कि आज हम 5th जनरेशन फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में भी आगे कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट का इंजन भी भारत में ही बनाने की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग जो फ्रेंच कंपनी है सेफ्रॉन के साथ इंजन मेकिंग का काम भारत में ही शुरू करने जा रहे हैं। अब जो सेफ्रॉन कंपनी है ये फ्रांस की कंपनी है, और ये फ्रांस की कंपनी के साथ में डील हुई है। फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन और HAL के साथ में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ में, इन दोनों के बीच में मतलब ये टाइप हुआ है, और ये कंपनी भारत में ही इंजन बनाएगी। मेक इन इंडिया के तहत फाइटर जेट का 5th जनरेशन इंजन मिलेगा, ठीक है। ये इंजन है, ठीक है। ये सेफ्रॉन कंपनी है, फ्रांस की कंपनी। ये आप देखिए, भारत की मंशा है कि स्टील फाइटर जेट बने। स्टील टेक्नोलॉजी है जो रडार में पकड़ में नहीं आती है, ठीक है। एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA भारत का पहला 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जिसे ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और निजी कंपनियों के साथ में मिलकर इसको बनाया जाएगा। इसकी खास बात देख लेते हैं MK-1 की। ये शुरुआती जो मॉडल है GE414, जो MK-1 में जो इंजन लगा हुआ है वो GE414 इंजन है, और ये इंजन अमेरिका का इंजन है, ठीक है, अमेरिका का इंजन है। और जो MK-2 उन्नत मॉडल का है, इसमें सेफ्रॉन का इंजन लगा हुआ है, मतलब लगेगा, ठीक है। और जो सेफ्रॉन कंपनी है, जिसमें आपने देखा हो फ्रांस से हमारे जो राफेल आए हुए हैं, तो फ्रांस से ही आए हुए हैं, समझ रहे हैं। जो 4.5 जनरेशन का ये फाइटर जेट है, और ये अपने बनेगा जाके 5th जनरेशन फाइटर जेट का 5वीं पीढ़ी का ये मतलब फाइटर जेट इंजन बनेगा जाके, समझ रहे बात को। तो इसमें जो है 2035 तक 7 स्क्वाड्रन और 126 विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। अगर प्रोटोटाइप देखा जाए, प्रोटोटाइप और डिजाइन के लिए 15,000 करोड़ रुपए की मंजूरी इसमें
पिछले साल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS ने इसको मंजूरी दे दी है। और इसमें खास बात क्या है, स्टील टेक्नोलॉजी है, सुपर क्रूज है, आंतरिक हथियार वे है और उन्नत सेंसर इसमें लगे हुए हैं। समझ रहे हो? जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत लंबे समय से यही चाह रहा है कि लड़ाकू विमान के लिए जो विदेशी इंजन है उस पर निर्भर ना होने पड़े, अपने देश का ही इंजन हो, स्वदेशी इंजन हो। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मान लो किसी देश से अगर मान लो दिक्कतें हो जाए, ठीक है, हमारी मतलब प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, तो वो देश मतलब इंजन देने में हमें बहुत दिक्कत खड़ी करेगा। हम मान लो कोई जंग में हो या कोई कहीं और दिक्कतें आ जाए, ठीक है, आजकल तो कोई भरोसा नहीं है, तो स्वदेशी होना बहुत ज़रूरी है। अपने देश में बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे, कितना भी बनाओ, कितना भी निर्माण कराओ, जब जरूरत पड़े तब उसका कर सकते हो। समझ रहे हो? तो ये आपको ने जैसे बता ही दिया है कि ये जो है, ठीक है। और जो सुकोई MKI है इसमें तो मतलब है रूस का इंजन लगा हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए विदेशी इंजन की आपूर्ति में देरी और रखरखाव की लागत भारत के लिए बहुत चुनौती बन रहा है, क्योंकि जब विदेशी कंपनी का अगर इंजन होगा या विदेशी कंपनी का फाइटर जेट होगा तो दिक्कतें होती है, उनकी सर्विस में दिक्कतें आती है, उनके पार्ट्स में दिक्कतें आती हैं, कई चीज़ों में दिक्कत आती है। लेकिन अगर अपने देश का हो तो पार्ट्स में कोई दिक्कत नहीं हो, सर्विस में कोई दिक्कत नहीं हो। वही हाल है, जैसे कि अगर कोई मान लो किसी देश में अगर मान लो हम लोग कोई बाइक लेने जाए या फोर व्हीलर लेने जाए, और अगर उसकी हमें सर्विस अगर पास में मिल जाए तो वो कितना अच्छा रहेगा, कितना बेटर रहेगा। तो वही चीज़ तो इनमें भी लागू होती है। अगर दूसरी का मतलब देश का अगर फाइटर जेट होगा तो अब सीधी सी बात है, दिक्कतें तो होगी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं जो GE जनरल इलेक्ट्रिकल जो F404 इंजन है, इसकी डिलीवरी अगर देखा जाए 2 साल की देरी से चल रही है, और ये अमेरिका का इंजन है। समझ रहे बात को? तो आपको अगर जानकारी अगर अच्छी हो लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल पर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।